अस्सलामुअलैकुम नाजरीन प्रोग्राम अवाम के मसाइल में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेज़बान मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके पेश नज़र पंजाब भर में इस वक्त मैं हासिलपुर के अदालत चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर रेशम बाज़ार, रेशम गली के दुकानदार जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। क्यों सरापा एहतजाज हैं? वो इसलिए कि कल इंतज़ामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कि तमाम दुकानों को सील कर दिया, जिस पर आज ये तमाम दुकानदार हजरात यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं। क्या इंतज़ामिया के किसी आला शख्सियत ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल जी। किसकी दुकान है? मेरी कपड़े की शॉप है। तो AC साहब ने कल कोई हलवा भेजा है, उन्होंने हमारी जो दुकानें हैं ना वो हमारी ये सील कर दी हैं, ताकि जो भी हमारी मार्केट में जो भी कस्टमर था, हमारी दुकानें बंद होने के बावजूद भी वो सारा दूसरी ही शॉप में रश बढ़ गया है। ठीक है ना, हमें AC साहब से गुजारिश है कि हमें SP के ख़िलाफ़ के तहत हमारी शॉप खोल देनी चाहिए। और हमें ये तो आपको पता है हमारे यही तो सीज़न है काम का। अब उसी वजह से हमारे जो हालात हैं ना वो पहले ही ख़राब थे, तो हमें चाहिए कि हमारी शॉप्स खोल दी जाएं और हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही सीज़न है हमारे कारोबार का, ईद नज़दीक है, हमें SOPs के तहत कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। कुछ और दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे बिल्कुल SOPs पे हम अमल कर रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था बाज़ार में। ये 4-5 दिन होते हैं हमारे बाज़ार खोलने के और रश हम 8-9 महीने से महीने का इंतज़ार करते हैं। आपकी किस चीज़ की शॉप है? हमारी डायमंड बेडशीट के कपड़े की दुकान है। हमारी दुकान पे तो बैठे ही 1-2 गाहक थे। ये सामने रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए, चीनी की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आटा लेने के लिए लगे। इधर SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा। हम बिल्कुल SOPs पे अमल कर रहे थे। उन्होंने हमारे वो AC साहब हमारे बाज़ार में आए भी नहीं हैं। इधर से बैठ के उन्होंने कह दिया कि वो बल्दिया वालों को जाके वो बाज़ार बंद कर दो। वो बल्दिया वाले आए, उसने। अब आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारा मुतालबा यही है कि हमारी दुकानों को खोल दे हुए, हम SOPs पे मुकम्मल अमल कर रहे थे। अगर कोई दुकानदार नहीं कर रहा तो उस दुकान को सील कर दिया जाए। ये ना हो कि पूरे बाज़ार को सील कर दिया जाए। जो दुकानदार SOPs पे अमल नहीं कर रहा उसको बंद कर दें। बाकी जो दुकानदार है उसको नहीं तो खोलने दें, उसका क्या कसूर है गरीब आदमी का। पूरे बाज़ार को सील करना इंतज़ामिया की जानिब से सरासर नाइंसाफ़ी है। जो दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करते उनकी दुकानों को सील किया जाना चाहिए। दुकानदार हजरात यही कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे जी? सर जी, हम यही कहेंगे कि हमारी दुकानें नहीं बंद करनी चाहिए थी। हम SOP के तहत काम कर रहे थे और जो हमारी दुकानें बंद की गई हैं, इस दुकानों का कस्टमर आज दूसरी दुकानों पे ना जाएगा, वहाँ तो जाएगा, रश पड़ेगा। अनारकली में 30-40 कस्टमर बैठे हुए हैं, तो वहाँ SOP का नहीं है कि हमारी बाज़ार में ही ये काम करना था। शुक्रिया। क्या मुतालबा करते हैं अब? तो हम यही मुतालबा करते हैं कि आज हमारी दुकानें खोली जाएँ तो हम अपना काम शुरू करें। हमारी दुकानों को डीसील किया जाए ताकि हम ईद के दिन हैं, ईद का रश है, ईद के लिए अपनी दुकानदारी अच्छे तरीके से चला सकें। हमारे साथ कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे? हम जी अपनी दुकानें ओपन करवाने के लिए यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह हुकूमत की SOPs के तहत पहले भी काम कर रहे थे, अब भी करेंगे। और आला हुकाम से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी दुकानों को डिसीज़ किया जाए। हमने काम करना है और SOPs के तहत काम करना है। बस हमारा यही पुरअमन एहतजाज है जी। हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम SOPs के तहत पहले भी कारोबार अपना चला रहे थे, अब भी अपना कारोबार जो है SOPs के तहत चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है हमारी दुकानों को डीसील करे। हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार हजरात मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं वो। जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि हमारी बाज़ार में जो दुकानें हैं ना, जो हमें नोटिस के बगैर बंद की गई हैं, ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया गया, ठीक है ना, और बिला आगे ना मतलब हमें कह रहे हैं कि ये सील कर दिए जाएँ दुकानें। नहीं बताना इसमें क्या था? सारा दिन जो हम जो मोबाइलों पे सोशल हम जो सुबह 9 बजे खोलते हैं और शाम को 6 बजे जो बंद कर देते हैं। जब हम
कानून के तहत जो चला रहे हैं दुकानें, तो फिर हमारी क्यों बंद की गई? कल इंतज़ामिया ने स्पेशल तौर पे अनाउंसमेंट की, मनादी की कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए। नहीं, इस चीज़ का हमारे पास नहीं, मतलब ऐलान भी नहीं किया गया, ना ही हमें बताया गया। नहीं, अब आप स्पेशल आपके पास थोड़ी आना था, पूरे शहर में उन्होंने गश्त किया है। नहीं किया, पूरे शहर में किसी ने, हमारे बाज़ार में नहीं किया हमारा। अब आप क्या मुतालबा करते हैं? हम ये मुताला करते हैं हमारी बाज़ार जो है ना मतलब खोल दिया जाए और हमारा जो गरीबों का जो चूल्हा ना वो चलना दे। हमारी दुकानों को डीसील किया जाए, हम गरीब हैं, हमारी दुकानों को डीसील किया जाए ताकि हम पुरसकून तरीके से अपना कारोबार चला सकें। हमारे साथ ये ताजर हजरात जो इस वक्त अदालत चौक में सरापा एहतजाज बने हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर के बिल्कुल बाहर ये एहतजाज करते हुए मुतालबात अपने पेश कर रहे हैं कि हमारी दुकानों को डीसील किया जाए। हमारे साथ कुछ और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे कारोबार को खोला जाए। हम SOPs पर फुल अमल दरामद कर रहे हैं। कल इन्होंने वार्निंग नहीं दी, हमने शॉप्स अपनी बंद कर दी थी। हमने इनका हुक्म मान के हम अपनी शॉप्स के बाहर खड़े थे तो एक अमला इनका वो सील कर दे गया। हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि वो सील कर रहे हैं, हालांकि इन्हें पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था। हम वार्निंग आपको कैसे देते? बार बार तो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको कंपेन चला रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, SOPs पर अमल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। क्या ये सब जो SOPs हैं आप उन पर अमल कर रहे थे? जी, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी दुकानों के बाहर मास्क के डब्बे हैं, हम सैनिटाइज़र भी लगा रहे हैं, पर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे कारोबार खोले जाएं। हम SOPs पे फुल अमल दरामद करेंगे और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे कारोबार खोले जाएं। हम SOP मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया जो है हमारे साथ तावन करे, हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारी दुकानों को डीसील करे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं तहसील हासिलपुर के, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या कहेंगे? देखें जी, SOPs जो है ना इस पे अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन जो इंतज़ामिया के इस वक्त हासिलपुर में तरीक़ाकार है उससे हमें इख्तलाफ है। पहली तो बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो अब हम वर्किंग आवर को कम कर देते हैं तो जितने घंटे बच जाते हैं उसमें लोड मार्केट के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये किसी तौर भी फिजिबल नहीं है कि आप 6 बजे तक 5 बजे तक किसी चीज़ को बाउंड कर दें। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो आवाम का रश कम होगा। दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब लोग गली मोहल्ले से आते हैं बाज़ार के अंदर तो उनके ऊपर अगर इंतज़ामिया कारगर नहीं है और इतनी जो अग्रेसिव कैंपेन है उसका असर नहीं है तो दुकानदार हजरात हर आदमी से SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते। तो दुकानदार अपने तय कोशिश करते हैं, लेकिन जो आम शहरी हैं वो तावन नहीं करते और मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, और उनको गिरफ्तार करना चाहिए जिस तरह बाकी शहरों में हो रहा है। जो बंदा मास्क नहीं लगाता उसको पकड़ ले, लेकिन इसके बिहाफ के ऊपर जो है ना अगर आप दुकानें बंद कर देंगे और पूरा बाज़ार सील कर देंगे, ये हिकमत अमली मुनासिब नहीं है। ओवरऑल रवैया भी इंतज़ामिया का सहाफ़ियों के साथ, ताजरों के साथ वो मुनासिब नहीं है। हम समझते हैं कि इंतज़ामिया को मुनासिब रवैया इख्तियार करना चाहिए और इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर कैंपेन करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तकरीबन ये दूसरा साल जा रहा है, कोरोना की जो वबा आई हुई है पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है। अभी कुछ दुकानदार हजरात ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने कौन कौन सी SOPs पर अमल दरामद करवाना है। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया ने हमें वार नहीं किया, हमें कोई इतला नहीं दी, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया। इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कंपेन चल रही है, अखबारात में कंपेन चल रही है, फिर इंतज़ामिया क्या तावन करे? देखिए, इसके ऊपर हमारा जो लिटरेसी रेट है मुल्क का वो वैसे ही कम है और लोगों का जो अमूमी रवैया है वो भी बड़ा पुअर है, ये सब जानते हैं। इसके ऊपर हमें डोर टू डोर और शॉप टू शॉप अंजुमन ताजरान को भी और इंतज़ामिया को भी मूव करना चाहिए और इसके ऊपर ऐसी कमेटियाँ बनानी चाहिए जो जिसमें ताजरान को ऑन बोर्ड लिया जाए और वो कमेटियाँ पूरे बाज़ार, जब हर चीज़ की एसोसिएशन बनी हुई है
तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करें और उनको पाबंद करें। तो ये इसके लिए मैं ये पूछता हूँ कि आपने कौन सा इजलास किया है, किस फोरम के ऊपर आपने ताजरों के नुमाइंदों को बुलाया है, उनको बिठाया है कि भाई ये SOPs अमल दरामद कराएं। फर्दन आप बंदों को नहीं कर सकते, वो आप इनके ग्रुप्स को बुलाएं। गैस का अलहदा ग्रुप है, कपड़े वालों का अलहदा ग्रुप है, मोबाइल की अलहदा यूनियन है, तो आप उन यूनियंस को बुलाएं फर्दन और उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको कहें कि आप अपने अपने दुकानदारों से अमल दरामद करें, वो करवा सकते हैं। ये एक फ़ोरम के तौर पर जो बिज़नेस फ़ोरम है और अंजमन ताजरान है, इनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है और इनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हासिलपुर में ये कोऑर्डिनेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ये किसी के साथ भी इंतज़ामिया बैठना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, ये सिर्फ अपनी रीट को ज़ोर ज़बरदस्ती कायम करना चाहते हैं। ये शहर हासिलपुर के शहरियों का शहर है, ये इनके बाप का शहर तो नहीं है। और कोरोना से हमें भी डर लगता है, जितनी खिदमत जमात इस्लामी ने और अवेयरनेस कैंपेन चलाई है वो किसी ने नहीं चलाई। और इनके अदारों में भी जाके हम मास्क और सैनिटाइज़र दे के आते रहे हैं। तो इनके जब सिपाही गर्दिश कर रहे होते हैं, जब AC साहब और उनकी टीम गर्दिश कर रही होती है, उनमें से कितने % लोगों ने मास्क पहने होते हैं, आपने कभी देखा है? उनमें से 70% लोगों ने मास्क नहीं पहने होते। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है। क्या इंतज़ामिया के किसी बंदे ने, किसी हायर अथॉरिटी ने यहाँ पर इनसे आकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की? देखिए, मैं तो गुज़र रहा था, मैंने अपने शहर के ताजरों को यहाँ बैठे देखा। मैंने तो अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं यहाँ आकर इनके साथ बैठूँ भी, यकजहती भी करूँ, और मैं तो अपनी तरफ से जो आवाज़ बुलंद कर सकता वो कर रहा हूँ। इंतज़ामिया नहीं करना चाहती। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ एक्शन करना चाहते हैं। जबकि इंतज़ामिया का काम मसाइल पैदा करना नहीं, मसाइल को हल करना होता है। तो उन्हें कोई टेबल के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। सूरत हाल ख़राब है, हमारी फैमिली के लोग जो है ना इससे मुतासर हुए हैं। हमें पता है कि कोरोना ख़तरनाक है, लेकिन इसको प्रॉपर मैनेज अगर आप नहीं कर सकते तो आप कौन सी मैनेजमेंट है? आपने CSS किया है, CSP ऑफिसर है, आपसे ये मैनेजमेंट नहीं होती तो फिर ये आपके ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर सवालिया निशान। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने मुख्तलिफ़ दुकानदारों और समाजी कारकुन जो हैं उनका मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को इस किस्म के हालात पैदा नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से लोगों का कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो। इंतज़ामिया को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए लोगों के जो कारोबार हैं वो चलने दिए जाएं, ताकि किसी का मुआशी कत्ल भी ना हो और कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट किसी और इशू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान मलक अब्दुल रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।